हमने पिछले पार्ट में देखा था यान को जो है ज़बरदस्ती एक किलर की देखभाल करनी पड़ती है जो कि 2 साल से कोमा में था। लेकिन यहाँ पे वो होश में आ चुका था और यहाँ पे वो जो है यान की जान के पीछे पड़ा था। यहाँ पे वो झूठ बोल देती है कि वो उसकी पत्नी है। और यहीं तक था पार्ट 1। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यान लेटी हुई होती है और यहाँ पे सोच रही होती है कि अगर जी वो हाइपर सोमनिया से जो है बचा रहा तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर वो बार बार उठा तो यहाँ पे मेरी लाइफ बस से बदतर हो जाएगी और मुझे बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसके दरवाजे पे तक तक होती है जो कि चीवो ने की होती है। और यहाँ पे वो जो है एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुका होता है और यहाँ पे उसे एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा होता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ चल क्या रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो झूठ है या तो मेरी सराउंडिंग जो है आसपास झूठ है। और यहाँ पे मुझे जो है यकीन नहीं हो रहा कि क्या मैं अच्छा आदमी भी हूँ। यहाँ पे ये सारी बातें जो है यान सुन रही होती है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि ये जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ उसने अभी तक किया नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो ठीक हो रहा है या तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि मैं अभी नहा के बाहर निकली हुई हूँ और यहाँ पे मैं सोने वाली हूँ, तो तुम भी जाके सो जाओ, ये सही समय नहीं है बात करने का। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तब यहाँ पे यान को जो है इसका टोन सुन के लग रहा होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये जो है वापस नहीं लौटेगा। तब यहाँ पे 1 हफ्ते से जो है चीवो उठा नहीं होता और यान वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये हराम का पिल्ला भी उठा नहीं है तो मेरी लाइफ अच्छी ही जाने वाली है। 1 हफ्ता शांति से कैसे बीता मुझे पता भी नहीं चला। अब यहाँ पे हम देखते हैं छोटी यान को जो कि कुछ लिख रही होती है और पेपर उड़ने लगता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस लग रही होती है। तब यहाँ पे वो सपने से उठती है और ज़ोर से चीख मारती है। तब यहाँ पे उसकी बॉस आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना। तब यहाँ पे ये जो यान होती है वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब यहाँ पे वो जो है ढंग से कहीं भी चीज़ पे जो है ध्यान नहीं रख पा रही होती है और यहाँ पे उसके मन में अलग ही बेचैनी सी पड़ रही होती है। और यहाँ पे वो जो है सोच रही होती है कि बेचैनी शायद से उसे एक पेड़ काटने वाला जो शॉपमैन है उसकी वजह से हो रही है और उसकी बॉस ने उसे वहाँ पे जाने के लिए मना कर रखा है, लेकिन वो फिर भी जाती है। यहाँ पे वो जो है शॉप ओनर उससे जो है झगड़ता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे पता है वो प्रिंसिपल को तुमने ही एक्सपोज किया था और अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारा जो ये हॉस्पिटलिटी वाला वो बंद हो जाएगा एक दिन। तब यहाँ पे ये देख के यान कहती है हाँ मुझे पता है कि वो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूँगी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है इस पेड़ की जान बचानी है। और यहाँ पे बेसिकली यान को जो है पेड़ में अपना बचपन दिखता है अकेला और यहाँ पे तन्हा रहने वाला झाड़ जो है हमेशा उसे जो है अपने बचपन की याद दिलाता है। तो यहाँ पे वो किसी भी जो हालत में पेड़ और बाकी सारे पौधों को बचाना चाहती थी। अब यहाँ पे वो घर जाती है और यहाँ पे घर में जो शांति जो है अच्छी वो सोने की वजह से बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वो शांति उसे चुभने लगती है। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे शांति पसंद होती है, लेकिन यहाँ पे आज उसे जो है इतना ज़्यादा अजीब क्यों फील हो रहा है। तभी यहाँ पे उसे जो है सेकंड फ्लोर में कुछ हलचल सुनाई देती है। जैसे ही वो सेकंड फ्लोर जाती है वो तो वो देखती है कि चीवू अभी उठा नहीं है, वो बेसिकली सोया हुआ है। तभी यहाँ पे वो उसके पास जाती है तो वो नोटिस करती है कि वो रो रहा है। तभी यहाँ पे यान को लग रहा होता है कि इसके दुष्ट कर्म की वजह से जो है इसकी हालत ऐसी हो चुकी है। लेकिन तभी यहाँ पे चीवू अपनी नींद में कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे कोई छुपा लो। तभी यहाँ पे यांग को रियलाइज़ होता है कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है शायद। और यहाँ पे उसे जो है अपनी बॉस जा की बात याद आती है कि चीवू कितना ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे यान जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, वो जो है चीवो के पास आ जाती है और यहाँ पे उसके आंसू पोंछते हुए कह रही होती है कि रोने से कुछ नहीं होता। जब मैं रोती थी ना बचपन में तो कोई भी मुझे जो है सपोर्ट नहीं करता था, मैं अकेली थी हमेशा एक पेड़ के जैसी। और यहाँ पे पेड़ वो हमेशा अकेले ही रहते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि जो अब मैं करने वाली हूँ शायद से उससे जो है मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन यहाँ पे मैं वो करूँगी। तभी यहाँ पे वो जो है चीवो के पास लेट जाती है और यहाँ पे उसके पास कह रही होती है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं भी रोना चाहती हूँ। बेसिकली यहाँ पे वो जो है वापस से चीवो को उठाना चाहती है, क्योंकि जब भी वो जो है चीवो के पास आस पास होती है तो यहाँ पे चीवो जो है अपने हाइपर सोमनिया से बाहर आ जाता है और शायद से वो चाहती है कि चीवो उठ जाए। और होता भी ऐसे ही है, चीवो अपनी नींद से जाग चुका होता है और देखता है कि उसके पास यान है। और यहाँ पे वो पहले समझ नहीं पाता है कि ये सब हो क्या रहा है। और यहाँ पे मैं जो है इसका हस्बैंड और ये मेरी वाइफ है और साथ ही साथ में मेरी डॉक्टर है, लेकिन यहाँ पे उसे देख के लगता नहीं कि ये मेरी जो है वाइफ है। और यहाँ पे अजीब सी जो है वो मुझसे डरती थी
लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है चीज़ें बदल रही हैं। तभी यहाँ पे यान उठ जाती है, लेकिन इस बार वो उसे देख के चिल्लाती नहीं है। तभी यहाँ पे जो वो पूछता है कि क्या मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था? यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, तुम 8 दिन से सोए हुए थे। तभी यहाँ पे जो चीवो है वो उसके पास आता हुआ कह रहा होता है कि लगता है कि मेरा उठना ना उठना जो है, सारी चीज़ें अब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहाँ पे यान जो है बात कर रही होती है उसके बॉस से, और यहाँ पे कह रही होती है कि मुझे जो है अपने बॉस से मिलने जाना है पुराने। जहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो कहती है कि तुम जाने वाली हो पक्का? जहाँ पे यान कहती है कि हाँ, लेकिन यहाँ पे जा कहती है कि मेरा जो है एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तब यहाँ पे जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है छी वो जो है नॉर्मल कपड़ों में होता है, वो पेशेंट्स वाले क्लोथ में नहीं होता। इसे देख के वो शॉक हो चुकी होती है और यहाँ पे वारंट भी लग रहा होता है। और यहाँ पे जो उसकी बॉस जा होती है वो उसे साथ ले जाने के लिए कह रही होती है चीओ को। यहाँ पे यान अपने मन में कह रही होती है अगर मैंने इसे बाहर लेके गई तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। पहले तो यहाँ पे यान चीओ कहती है कि मैं जो है तुम्हें बाहर नहीं ले जाने देती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ पे वो ऐसे ही कह रही होती है। तब यहाँ पे चीओ कहता है कि क्यों? तब यहाँ पे यान के दिमाग में कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, अगर तुम्हें जो है बाहर मैं लेके गई तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो ब्लश करने लगता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम बस मुझे अकेले को ही देखना चाहती हो और दुनिया वालों को नहीं दिखाना चाहती कि मैं कैसा? तो यहाँ पे इसकी ये सारी बातें सुनते हुए यान कहती है कि हाँ हाँ, यही सच है। लेकिन तभी यहाँ पे चीवो कह रहा होता है कि अगर ये बात सच है तो तुम्हें भी जो है मेरे साथ घर पे ही रुकना चाहिए, तुम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। यहाँ पे ये बात सुन के यान अपने मन में कहती है कि कभी कभार ही ऐसी बातें कर देता है जिससे मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा प्लस करने लगती है। तब यहाँ पे चीवो से जो है कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम बाहर भी जाएंगे तो मैं जो है तुम्हारी ही बात सुनूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के यान का दिल पिघल जाता है और यहाँ पे कहती है कि ठीक है। तब यहाँ पे उनकी बॉस जो जा होती है वो कहती है कि चलो बच्चों चलते हैं। यहाँ पे फाइनली जो है वो स्पॉट पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे जो यान का पुराना बॉस है वो उनका वेलकम करता है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है उस बॉस का, जिसका नाम होता है जो यूं। यहाँ पे जो यूं को देख के जो है शॉक हो चुकी होती है यान। बेसिकली जो यूं है उसका स्टॉकर होता है, और यहाँ पे वो उसे हद से ज़्यादा परेशान करता था पहले। और यहाँ पे वो जो है टच करने की कोशिश करता है यान के, लेकिन यहाँ पे वो दूर हट जाती है और चियो की बाहों में आ जाती है। तभी यहाँ पे जो यूंग होता है उस लड़के के बारे में पूछता है यॉन को, और यहाँ पे कहता है कि ये है कौन, और यहाँ पे बार बार पूछने लगता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और ये इतना हैंडसम क्यों है? कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो तो नहीं है? तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जो चीवो होता है वो कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी यहाँ पे ब्लश करते हुए यान अपना सर हिलाती है। तभी यहाँ पे ये देख के जो यूं कहता है कि क्या तुमने शादी कर ली? और यहाँ पे मैं जो है तुमसे प्यार करता था, तुम जो है प्लांट से ही प्यार करती है, तुम शादी कैसे कर सकती हो? और यहाँ पे मैं ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम ही मेरे लिए हो। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनते हुए जो है यान अपने लिए स्टैंड लेती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो है पहली वाली यान नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ पे मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे मेरा जो है तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से चले जाओ जो यंग, और यहाँ पे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जो यूं मांग ही नहीं रहा होता कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, और यहाँ पे वो मैरिज सर्टिफिकेट मांग रहा होता है, जिसकी वजह से चियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि हरामज़ादे, मैंने कहा ना ये मेरी वाइफ है, और यहाँ पे यान ने भी कहा कि वो है उसका हस्बैंड हो, तो तुझे और क्या चाहिए? मैं तुझे मार के जो है कुत्तों को खिला दूंगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान को रियलाइज़ हो जाता है कि जी वो अभी रेडी नहीं है बाहर दुनिया से मिलने के लिए। तो यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ते हुए जो है उसे बाहर ले चली आती है। यहाँ पे घर पे आने के बाद जो है वो जो है अपनी बहुत चाह से बात करते हुए यान कह रही होती है कि मैं जो है वाइट प्रोजेक्ट में जो है कंपटीशन जो चल रहा है उसमें हिस्सा लेने वाली हूँ, और यहाँ पे उपलू जो यांग है और उसके बॉस को जो है सबक सिखाऊंगी। और यहाँ पे चीवो जो है उन दोनों के लिए टी लेके आया होता है, जहाँ पे इनकी बॉस चली जाती है। यहाँ पे जाने के बाद जो है चीवो माफ़ी मांगने लगता है यान से, और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है आउट ऑफ इम्पल्स में जो है ये सारी बातें कह चुका था, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या जब तुम्हारे लिए उसने जो है ऐसी बातें कही थी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान उसे शांत कराते हुए कह रही होती है कि तुम्हें बस जो है खूबसूरत चीज़ों को ही देखना चाहिए,
तुम्हें ये वो सारी चीज़ों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि हाँ, मैं खूबसूरत चीज़ें ही देख रहा हूँ। जहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है यान जो है ब्लश करती है और यहाँ पे कहती है कि अब समय हो चुका है पानी नहाने का, मैं जा रही हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? यहाँ पे ये बात सुन के यान जो है ज़ोर से चिल्लाती है और यहाँ पे चीवो कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? तब यहाँ पे यान कह रही होती है कि लड़का लड़की को एक साथ जो है हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं पकड़ना चाहिए? तब यहाँ पे ये बात सुन के वो उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा पुराने ख़यालात की हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो कहता है कि होगी तुम पुरानी ख़यालात की, लेकिन यहाँ पे मैं जो है तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो क्या मैं बस तुम्हारी बैक को भी रब नहीं कर सकता? तब यहाँ पे ये बात सुन के वो ब्लश करने लगती है और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि इसके जो है नॉर्मल टाइम में ब्रेन ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे वक्तों में जो है वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेता है कि कैसे करता है। तब यहाँ पे वो उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, बस बैग, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तब यहाँ पे ये बात सुन के चीवो जो है स्माइल करता है और यहाँ पे वो जो है वॉशरूम में होती है और अपने कपड़े निकाल रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि पक्का मैं ये चीज़ें हैंडल कर सकती हूँ। तब यहाँ पे डोर ओपन करता हुआ आ चुका होता है चीवो। तब यहाँ पे वो जो अपने मन में कह रही होती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे वो जो है वो बोलता है कि तुम्हें जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए, तभी यहाँ पे मैं बैग को तुम्हारी वॉश कर पाऊँगा। और यहाँ पे वो जो है धीरे धीरे करके जो है उसकी बैक के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे जो यान है उसकी हालत तो ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब करेगा। तभी यहाँ पे चीवो जो है उसकी आंखें अब किसी और जगह पे जा चुकी होती हैं। तभी यहाँ पे वो जो है यान के चेस्ट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पे बीच बीच में यान को मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने दिमाग को एक जगह करती है और यहाँ पे कहती है कि चलो वहाँ पे जाओ, तुमने कहा था कि ना तुम मेरे बस बैग को रगड़ोगे। यहाँ पे जो चीवो है वो नोटिस करता है कि उसे जो है एक स्कार है उसकी पीठ पे। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि ये है क्या? तभी यहाँ पे यान को याद आता है उसका एक फ्लैशबैक और यहाँ पे वो बोलती है कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे जो चीवो होता है वो पूछता है कि बताओ मुझे ये किसने किया? अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान कहती है कि ये मेरी फैमिली ने किया। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर ये तुम्हारे फैमिली वाले थे तो तुम्हारे साथ वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी यहाँ पे वो एक साइड से स्माइल करते हुए कह रही होती है कि लगता है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते। तभी यहाँ पे उसे जो है कुछ रियलाइज़ होता है चीवो को और यहाँ पे वो जो है सारे बिहेवियर्स जो जो अब तक यान ने दिखाए होते हैं उसके बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे चीवो को लग रहा होता है कि शायद से जब वो उसकी याद आ जाने से पहले जो है चीवो जो उसका हस्बैंड हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए यान कह रही होती कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो और यहाँ पे तुम्हारी जो है काम जो था वो तुमने अभी तक किया ही नहीं, तुमने अपनी बैक वॉश ही नहीं की मेरी। तब यहाँ पे जो चीवो होता है वो कह रहा होता है कि चलो पानी नहाने के अलावा कुछ और करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है यान को, लेकिन यहाँ पे वो यान के क्लोज आ जाता है जहाँ पे यान ब्लश करने लगती है। यहाँ पे यान पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? तब यहाँ पे वो जो है उसकी बैक पे जो है मसाज करने लगता है, जिसकी वजह से यान को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये सब चल क्या रहा है और यहाँ पे वो ये क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे उसे जो है अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है, जिसमें उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पे उसे जो है चीवो के बारे में भी याद आता है, जो उसने कहा था कि अगर ये तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारे साथ वो कैसे कैसे कर सकती है। तब यहाँ पे वो जो है ये सारी बातों को भुलाने के लिए अपने मुंह पे जो है पानी मार देती है। तभी यहाँ पे चीवो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी यहाँ पे वो कह रही होती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। अब हो चुका होता है नीनी टाइम। तभी यहाँ पे सोते समय यान को याद आने लगता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो ये बहुत ही बड़ा हरामज़ादा है। अब इसकी याददाश्त आ चुकी है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि अब मैंने जो है बाथरूम में इसके साथ जो किया है और यहाँ पे उसने जो है मेरे साथ जो करने की कोशिश की है और यहाँ पे ये सारी बातें सोचते हुए जो है वो अपने सर पे जो है मारने लगती है। तब यहाँ पे चीवो जो है सर उठता है और यहाँ पे कहता है कि तुम अपने आप को क्यों मार रही हो? तब यहाँ पे वो जो है उसकी तरफ भी नहीं देख रही होती है। तब यहाँ पे चीवो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, और यहाँ पे यान नहीं कर रही होती है। तब यहाँ पे वो उसके पास आता है और यहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर लव बाइट देने
लेने की कोशिश कर रहा होता है और इसकी गर्दन पे लव बाइट के अलावा ज़ोर से काट देता है। इसी वजह से जो है यान को अब डर लगने लगता है और यहाँ पे वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरीज़ वापस आ चुकी है? तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है? अब ये बात सुन के जो है ची वो बहुत ही ज़्यादा बुरा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो पुराना वाला ची होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है था। तब यहाँ पे यान कहती है कि सच बताओ, तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना? यहाँ पे ये बात सुन के जो है चीवो और भी घबराने लगता है और यहाँ पे यान भी डरने लगती है। तब यहाँ पे चीवो जो है सारी बातें क्लियर करता हुआ कह रहा होता है कि नहीं, मुझे जो है कुछ भी याद नहीं आया और ये सारी चीज़ें मैंने आउट ऑफ इम्पल्स की है, तो यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना और यहाँ पे जो मैंने ये गंदी हरकत की है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और तुम्हें मैंने डराया है, तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे पास नहीं सोने वाला और यहाँ पे मैं जो है दूसरे रूम में अकेला सो जाऊँगा और शायद से मैं 1-2 महीने के लिए नहीं उठूँगा। और यहाँ पे ये बोलता हुआ चीवो जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पीछे से यान उसे रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़की जब उसे सोता हुआ ही देखना चाहती है तो बार-बार उसे उठाती क्यों है, अगर वो उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत है तो। यहाँ पे चीवो का पीछा करते-करते जो है यान उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे चीवो उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि जो मैंने किया है वो मेरी गलती है और यहाँ पे अगर तुम मेरा पीछा करोगी और तुम्हारे बॉडी सेंट की अगर मैंने स्मेल सूंघ ली तो यहाँ पे मैं वापस से सुबह में उठ जाऊँगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनते हुए जो है चीवू को जो है यान कह रही होती है कि एटलीस्ट तुम जो है सेकंड फ्लोर पे सो जाओ, अगर तुम लंबा सोने का प्लान कर रहे हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के चीवो गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो यान के ही रूम में जाके सो जाता है। और यहाँ पे कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे एक छोटा लड़का जो है एक कोई बुक पकड़ता हुआ इंसेक्ट की यान के घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे पीछे से उसका कोई पीछे कर रहा होता है। यहाँ पे हमें यान और साथ ही साथ में जा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कंपटीशन के जो है रूल्स देख रहे होते हैं और यहाँ पे उसमें से एक रूल होता है कि 30 मीटर के पेड़ पे उन्हें जो है बिना कोई लैडर या फिर मशीन के चढ़ना है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है यान और जा दोनों हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो जा है वो उनके कमीशन को कॉल करने वाली होती है और यहाँ पे कहती है कि हरामजादे पागल हो चुके हैं, 30 मीटर का पेड़ जो है चढ़ के उसे काटना एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग के चढ़ने के लिए उतना होता है। यहाँ पे इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसे कैसे रूल्स बनाए और यहाँ पे छोटा बच्चा जो है इनकी बातें जो है सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे उसी जो है एक रूम का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है, तो यहाँ पे वो जैसे ही जाता है वहाँ पे वो देखता है चीवो को जो कि गहरी नींद में सोया हुआ होता है और यहाँ पे वो उसे देखता हुआ शॉक हो चुका होता है और यहाँ पे वो उसे पूरा देखने के लिए उसकी जो है ब्लैंकेट हटा देता है और यहाँ पे वो देखता है कि ये कितना ज़्यादा लंबा है और यहाँ पे उसके मसल्स भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। तब यहाँ पे याद आती है और यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्यूबिक, तुम्हें जो है मैंने कितनी बार कहा है कि अगर घर आओ तो एटलीस्ट हेलो कह दो ताकि हमें पता लगे तुम आ चुके हो। तब यहाँ पे वो उसे जो है बाहर ले जाती है और यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे खतरा है। अब यहाँ पे क्यूबिक बोल रहा होता है कि वो जो आदमी अंदर सोया हुआ है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के यान कह रही होती है कि नहीं बेटा, वो इतना ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है, यहाँ पे वो एनिमल नहीं है, वो इंसान ही है। अब यहाँ पे जो क्यूबिक होता है वो अपने आप को इंसेक्ट एनालाइजर कहता हुआ कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे यान उसे कह रही होती है कि ना कुछ नहीं होता, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये जो बच्चा है उसकी फैमिली उसे जो है घर में अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करती और यहाँ पे ये अकेला है, इसीलिए जो है ये ऐसी बातें करता है और यहाँ पे वो उसे समझा ही रही होती है और यहाँ पे अपनी जो विंडो है उसका कर्टन हटा ही रही होती है। तभी यहाँ पे वो देखती है वहाँ पे जो युंग है और इसे देखते हुए एकदम ही शॉक हो चुकी होती है। यहाँ पे वो जो है पूछती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे जो यूं कह रहा होता है कि मैंने जो है इस बच्चे को फॉलो करते हुए मैं अंदर आ गया। तभी यहाँ पे क्यूबेक उसे देखता हुआ कह रहा होता है कि इसे देखता हुआ लग रहा है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और यहाँ पे 1 नंबर का डरपोक है। जहाँ पे ये बात सुन के यान उसे शांत कराती है और यहाँ पे कहती है कि तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जो है ऐसा मुँह पे कहने की ज़रूरत नहीं थी। तभी यहाँ पे वो बाहर आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पे जो यूं होता है वो कहता है कि जो बच्चा तुम्हारे साथ था क्या वो तुम्हारा बच्चा है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसे परेशान करने के लिए यान उसे ऐसा जताती है कि हाँ वो मेरा ही बच्चा है। तब यहाँ पे जो यूं अपनी ही थ्योरी लगाता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा कुछ साल पहले जो है तुम इसीलिए गायब हो चुकी थी क्योंकि तुम्हारा बच्चा हो चुका है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो जयान होती है वो कहती है कि तेरी वजह से जो है मुझे काम से निकाला गया था। तभी यहाँ पे जो यूं है वो उसकी बात मान ही नहीं रहा होता और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तुमने जो है मुझे धोखा दिया, चलो मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस मुझे पता करना है कि तुम्हारी शादी असली में हुई है या फिर नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यान को जो कि पुलिस को कॉल कर रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि एक स्टॉकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाइए।
तब यहाँ पे पुलिस को कॉल करता हुआ जो यूं कह रहा होता है कि तुम भूल गई मैं तुमसे प्यार करता था और यहाँ पे मैं कोई स्टॉकर वोकर नहीं हूँ जो तुम पुलिस को कॉल कर रही हो। तभी यहाँ पे जो यान होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि हाँ हम दोनों के बीच में कुछ चला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मुझे ऑफिस पे निकाला गया तुम जो है बहुत सारी लड़कियों को पक्का से लाइन मारे होगे और यहाँ पे मैं पहली वाली यान नहीं हूँ। तभी यहाँ पे यान चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम्हें अगर याद नहीं है तो याद दिला देती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और यहाँ पे मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो चाहे तो तुम्हारे जो है टुकड़े टुकड़े कर सकता है और ऑफिस में भी तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी की थी तब उसे गुस्सा आया था। अगर उसे पता लगा कि तुम वापस आए हो तो यहाँ पे वो तुम्हें कहीं काट देगा और यहाँ पे ये बात बोल के वो चली जाती है। तभी यहाँ पे वो जो है विंडो के सामने खड़ा हुआ होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है कि यान ये बदल चुकी है। मुझे जो यान याद है वो हमेशा डरी सहमी रहती थी और यहाँ पे मैंने जो है उसे छोड़ दिया तो यहाँ पे शायद से वो बदल चुकी है। नहीं, वो लड़का जो कि उसका पति वो कहती है उसकी आने की वजह से जो है शायद से वो बदली है। तभी यहाँ पे वो उसके मुंह के सामने जो है पर्दा क्लोज कर देती है। तभी यहाँ पे वो अपने मन में जो है एक बात ठान लेता है और यहाँ पे जो यूं कहता है कि यार मैं जो है तेरी औकात तुझे याद दिलवा के रहूँगा। यहाँ पे पुलिस वालों को जो है यान ने बुला रखा होता है और यहाँ पे वो बोल रही होती है जो योंग है वो मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पे ये जो यान होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि उस दिन मैंने जो है उसे 3 बार देखा जो कि वो दिखता नहीं है, वो मेरे ऊपर स्टॉक कर रहा है और यहाँ पे मेरे घर पे जो है फूल भेज रहा है और यहाँ पे फूल भेजने का समय वो ऑफिस रहता है तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती। तभी यहाँ पे वो पुलिस वालों को कह रही होती कि क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो, जो यूंग मेरे पीछे पड़ा हुआ है पक्का मुझे स्टॉक कर रहा है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है पुलिस मैन को जो है उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं लग रही होती क्योंकि वो बोलता है कि 2 साल पहले भी तुमने ऐसे ही किया था, तुमने जो है हमें कॉल किया था और यहाँ पे तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि तुमने जो है क्राइम सीन देखने का जो है दावा किया था। यहाँ पे पुलिस वाले क्लियर करते हुए कह रहे होते हैं कि जिस बंदे जो योंग की तुम बात करी हो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे हम जो है इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये बात सुन के यान शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो जो है एक हिसाब से हार चुकी होती है ये सारी चीज़ों से। तब यहाँ पे वो जो है चीवो को जो है डोर के सामने खड़ी हुई देख रही होती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके मन में ये चल रहा होता है कि वो चीवो को उठा दे, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी बॉस आ जाती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम जो है उसे उठाना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो है मेंटली तुम जो है रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए। तुम जो है हमेशा उसे एक किलर के पर्सपेक्टिव से देख रही हो, लेकिन यहाँ पे उसका और एक साइड भी है जहाँ पे वो केयरिंग है और यहाँ पे तुम्हें जो है वो अपनी वाइफ समझता है और अगर तुम जो है उसे उठाओगी तो तुम्हें जो है कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, लेकिन यहाँ पे तुम जो है उसकी एक नई दुनिया बन सकती हो और यहाँ पे तुम जो है उसे एक नई राह पे गाइड कर सकती हो। तब यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो खाद बनाते हुए सोच रही होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि एक किलर ही होता है, वो जो है कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे जब से वो उठा है वो जो है बहुत ही ज़्यादा काइंड बन चुका है और यहाँ पे वो मेरे आसपास ही मंडराता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो अभी बदला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है उसकी ब्राइट साइड के ऊपर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तवज्जो दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो है कितनी खुदगर्ज हूँ, अगर मैंने जो है उसे उठा दिया तो ये जो स्टॉकर वाली प्रॉब्लम मेरी जो यंग उसे जो है वो आराम से जो है निपटा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज हूँ, मैं अपने फ़ायदे के लिए जो है इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई एक फ़ैसला लेना होगा और यहाँ पे वो खाद का जो भी वेस्टेज होती है वो ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो हॉल होता है उसकी विंडो पे किसी को नोटिस करती है जो कि उसे घूर रहा होता है और यहाँ पे वो और कोई नहीं जो यूं होता है जो कि करीबी आवाज़ में कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है ना। तभी यहाँ पे चीवो जो है अपनी नींद से उठ जाता है और यहाँ पे वो रो रहा होता है, बेसिकली ये चीवो का सपना होता है। तभी यहाँ पे वो अपने पास नोटिस करता है यान को जो कि सोई हुई होती है। तभी यहाँ पे यान भी उठ जाती है जहाँ पे वो यान को देखता हुआ कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे उठाओगी। यहाँ पे उसे देखते हुए जो है यान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे वो अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने सोचा था कि उठ जाएगा लेकिन इतना जल्दी ये मुझे नहीं पता था। तभी यहाँ पे चीवो से कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक तो है ना और यहाँ पे क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तभी यहाँ पे यान जो है अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने इसे जो है उठा दिया, ये जो है 8 दिन से सोया हुआ था और यहाँ पे ये हर सपना देखता है और उसके बाद रोता है और यहाँ पे मैंने जो है उसे सपनों में कैद रख दिया था। मैं जो है उसे उठा सकती थी लेकिन मैं उसे नहीं उठाई और यहाँ पे वो उठ के जो है रोने लगती है। तभी यहाँ पे चीवो पूछता है कि क्या हुआ।
यहाँ पे अब चीवो को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही होती है और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे यान उसे सारी सिचुएशन समझा रही होती है रोते-रोते। तब यहाँ पे चीवो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे वो उसे परेशान कराता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ठीक है, अब जो है शांत हो जाओ और मुझे सारी सिचुएशन बताओ। तब यहाँ पे वो बोलती है कि जो ऑफ़िस में हमें बंदा मिला था जो यूंग, वो तुम्हें याद होगा और यहाँ पे वो मेरा पीछा कर रहा है और यहाँ पे मुझे परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद चीवो कहता है कि अच्छा। तब यहाँ पे यान जो है अपने मन में सोच रही होती है कि अब क्या। तब यहाँ पे चीवो कहता है कि अच्छा, तो तुम जो है मेरे ऊपर अब सारी चीज़ें छोड़ना चाहती हो और यहाँ पे इसलिए जो है तुमने मुझे उठाया। तभी यहाँ पे यान सोचती है कि अच्छा, इसे लगता है कि मैं एक मतलबी हूँ। तभी यहाँ पे चीवो कहता है कि तुमने जो है जो कुछ भी किया वो ठीक किया और यहाँ पे ये बोल के वो उसे गले लगा लेता है। और यहाँ पे यान सोचती है कि पुलिस वालों ने जो है मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन ये जो कि किलर है वो जो है मेरा साथ दे रहा है और यहाँ पे वो उसे जो है शांत करता है। और यहाँ पे चीवो चीवो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि उसकी वाइफ को कोई हर्ट करना चाहता है और यहाँ पे परेशान कर रहा है। अब यहाँ पे चीवो जो है जो योंग की पक्का से फील्डिंग सेट कर देगा और वो उसके साथ क्या करेगा ये जानने के लिए जो है आपको नेक्स्ट वीक तक का वेट करना होगा। और इन दोनों का रिलेशन यानी यान और चीवो का क्या होने वाला है ये जानने के लिए भी जो है आपको नेक्स्ट वीक तक का वेट करना होगा, जो कि पार्ट 3 आने वाला है। अब तक शायद से 15 या 16 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं मैंने इसके 2 सीजन्स है। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा, बाय बाय, पीस आउट।